सर धन्यवाद, धन्यवाद सर, आपके बड़े जबरदस्त भाई साहब आए हैं। अरे नहीं एडम, मेरे तो को लग रहा है फेक है यार। मैंने आस्क हिम, साबित कर सकते हो? तो बोल रहा है कि कुरान में लिखा है। हाउ ही कैन बी अ डॉक्टर मैन? नहीं ये लो आप साहिल बात कर साहब, रहे हो। इनका सवाल दो था। बात ये देखे, थी कि मैं मरजल एडम के बाहर। साथ बात नहीं अरे करूंगा। प्राउड कन्वर्टेड, एक वो मिनट गालियां एक मिनट। देता है, वो प्राउड गालियां प्राउड देता है, प्राउड मैंने बात। कन्वर्टेड, कन्वर्टेड भाई, रुक एक जाएं। मिनट, थोड़ा रुक जाए। सवाल आपका क्या था वो हम लोग समझ लें, फिर बात करते हैं ना आपसे। देखिए सवाल हाँ आपका दो था। एक तो सूरह रहमान की आयतें कहती हैं जब अल्लाह ने दो दरिया आपस में मिला दिए मैं उसके और बारे में दोनों नहीं कह अलग रहा है हैं, एक साजिद। उसके बारे में है, या ना मूसा ने ना, दरिया मूसा फाड़ मूसा दिए के बारे उसमें में। से, हाँ उसमें से 12 चश्मे मोजेस। निकले उस पर। अच्छा हाँ ठीक हो मूसा गया, के बारे में, मूसा के ठीक हो गया बारे में साहिल है। साहब। हाँ अच्छा साजिद, लेकिन यार देखो, अभी एडम साहब इससे बात कर लेंगे, इसको नहीं करना है क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये फेक है। सर एक उसको करना इसीलिए डॉक्टर, नहीं है कि ये उसको पता है कि वो मुझसे बात नहीं कर सकता, और कोई बात नहीं है। हाँ बहानेबाजी कर रहा है। और मैं, मेरे हिसाब से ये टोटली फेक है, क्योंकि आप एक मेडिकल डॉक्टर होते हुए, यानी आप एमबीबीएस की स्टडी कर रहे हो। पहले तो आपको मैंने गलत साबित कर दिया। दूसरा, आपसे जब प्रूफ मांगा जा रहा है, तो अगर आपका ये जवाब है कि भाई उसमें कुरान में मेंशन है इस वजह से सही है, यही प्रूफ है, तो इससे बड़ी स्टुपिडिटी क्या हो सकती है? दैट मीन्स, साहिल भाई, क्योंकि बस इसका हम एक लोग, बात आप मुझे मैडम बता दें, साहब, इसका बस हम एक लोग टेस्ट आखिरी भी बात। नहीं ले सकते क्योंकि ये 1 महीना पहले कन्वर्ट हुआ है। तो हाउ वी कैन लेकिन इंश्योर साहिल भाई, कि एक ये आखिरी अभी बात। अभी धोखेबाजी कर रहा है? इंश्योरिटी, अभी आप इंश्योरिटी करते हैं, आप अभी इंश्योरिटी आप जो करते हैं, बिलीव करते हैं वो बात सही है, आप कुरान को अभी सही इंश्योरिटी मानते नहीं करते है हैं तो यार, उस पे डॉक्टर हो लोग ना आप। बिलीव कर ले। भाई लेकिन सुनो, मैं डॉक्टर हो अगर ना। कोई बात मानता हूँ। हाँ जी ओ भाई बोले। छोड़े, आप डॉक्टर हो ना। आओ चलो, बस एक आयत को फिर सॉल्व कर दो डॉक्टरी रूल से, हम आपको डॉक्टर ओके, भी मान लेंगे और आपकी कुरान की एक्सेप्टेंस भी मान लेंगे, बस बाकी खत्म। मुझे पता है आप सिलेबस। क्या बोलेंगे एडम, वो मसल्स और बोन वाली आयत मैं बता देता हूँ। चले बताएं हाँ हाँ, सर, आपकी पता था मुझे। लाए, वहाँ ठीक है। लाए लाए बताएं, हाँ हाँ। पढ़े। Then we made the sperm drop into clinging clot and we made the clot into a बस lump. बस इतना ही फिलहाल, इतना ही, आगे नहीं चलना। सर क्या कह रहा है ओके, कुरान यहाँ? तो इट इज सेइंग दैट कि सबसे पहले तो यही एक बड़ी कुरान की पैच, उसको पता है कि स्पर्म से बच्चे पैदा होते हैं, जो कि पर आप अच्छा, कहेंगे कि वो तो सबको पता है, तो ठीक है चले मान लीजिए। नहीं पता। एक सेकंड, ये स्टुपिडिटी है, स्पर्म से बच्चा पैदा नहीं होता। स्पर्म और एग्स के, अरे ये ओके, पता है एग्स। बट वेट मेल वेट से तो वेट वेट स्पर्म। वेट 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 स्पर्म और एग, एग के बगैर स्पर्म बच्चा पैदा कर सकता है? नहीं कर सकता, वो पॉसिबल कैसे है? बेहतरीन, 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 बेहतरीन। क्या दुनिया में कभी भी खाली स्पर्म से बच्चा पैदा हुआ है? नहीं, कभी भी नहीं, हो ही नहीं सकता, कैसे बेहतरीन, पॉसिबल है एक सिंगल सेल से बेहतरीन, होना? बेहतरीन, बेहतरीन। अब मुझे ये बताइए, गौर से देख सुन के, दुनिया में हर किसी को पता था जब तक बंदा अपना स्पर्म औरत के अंदर ना डाले तब तक बच्चा पैदा नहीं होता। ये बात दुनिया को हमेशा से पता थी, जब से दुनिया कायम हुई, जब से इंसानों को अकल आई, पता थी? प्रोबेबली यस। नॉट प्रोबेबली यस, डेफिनेटली यस। जब तक मेटिंग नहीं होती बच्चा पैदा नहीं होता, ये बात को पता थी लाखों सालों से, करेक्ट? यस। बेहतरीन। तो लिहाजा अल्लाह ने भी वही लिखा जो दुनिया को पता थी। अल्लाह ने अंडा क्यों नहीं डाला बीच में? अरे भाई, अब जरूरी अंडर नहीं डाला तो ये बात गलत हो, बाकी की चीजें बिल्कुल तो सही जरूरी है। है, बिकॉज ये देन इट इज एन अपेरेंट स्टफ। अपेरेंट स्टफ वो कहते हैं जो कि इंसानों के देखने में आ रहा है, जिसका मेडिकल साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है। ग्रीक लोगों को पता था एग्स का, मोहम्मद से पहले। सो ग्रीक्स ने वुमेन ओवुलेशन प्रोसेस को बयान किया हुआ है 2nd और 3rd सेंचुरी के अंदर। मोहम्मद 7वीं सेंचुरी में ये कुरान कह दे रहा है। मोहम्मद जैसे शख्स को चूंकि अंडों का नहीं पता था, ओवुलेशन साइकिल नहीं पता, लिहाजा कुरान में नहीं है। प्रॉब्लम सिंपल ये है, कुरान हदीस में औरत का अंडा दिखा दो मुझे। अरे अंडा नहीं है मुझे पता है, बट अगर अब अंडा आप नहीं किस है तो बेसिस पे? कुरान और हदीस में, अगर अंडा नहीं है तो साइंस का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है कुरान और हदीस में। ये बिकॉज जरूरी है, ये स्पर्म जरूरी है। कैन नेवर, यस, स्पर्म कैन नेवर क्रिएट अ बेबी, फुल स्टॉप।
But what about the process that how a baby develops? That is in the Quran. Okay, let's no, it's not there. So लेकिन जब first of एग ही all, नहीं होगा तो प्रोसेस आगे कैसे बढ़ेगा भाई? the But it's basics अरे तो basics of baby, suno, basic of baby starts from egg. The egg is not there. So point number one, not that. Point number two, we made the sperm into clinging clot. What is the clinging clot? ब्लड शेल को बेसिकली एक डन हो गया। कह सकते ब्लड हैं। क्लॉट जो होता है वो हमेशा मुर्दों का होता है, और जब अरे बच्चा गलत। औरत का, शट अप एंड लिसन, जब औरत का बच्चा गिर जाता था पुराने जमाने में, तो जो चीज बाहर निकलती थी वो ब्लड क्लॉट निकलती थी। मोहम्मद को भी वो चीज पता थी जो आंखों से देखी जा सकती है, लेकिन औरत का बच्चा तब गिरता है जब बच्चा मां के पेट में मर जाता है, डेड हो जाता है, तो गिरता है। तो पहले 2 महीने 3 महीने में अगर बच्चा मां की कोख से गिर जाएगा तो वो डेड होने की वजह से गिरेगा। हेंस मोहम्मद ने कुरान में लिखा, जो नजर आता था कि बच्चा गिरता है तो डेड क्लॉट निकलता है, मोहम्मद सेड द सेम थिंग कि वी मेड द स्पर्म इनटू क्लिंगिंग क्लॉट। वो क्लिंग हुआ क्लॉट है, क्लिंग हुआ यानी लटका हुआ क्लॉट है, और जब मरता है तो लटकी हुई जगह से गिर जाता है और बाहर आ जाता है। उसने वही लिखा कुरान में जो आंखों से देखा जा सकता था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बोलो। कैन आई गेट 2 minutes नाउ प्लीज? प्लीज। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी चीज कि क्लिंगिंग क्लॉट लिखा है यहाँ पर, which basically also can signifies to a number of cells, कि बहुत सारे सेल्स से बना है, जो कि एक ब्लड का एक रूप है, विच इज करेक्ट, ठीक है। और वो लटका हुआ है, हाउ कैन ही नो कि यूटेरस में एक बच्चा लटका होता है, विच इज अ वेरी मिरेकल थिंग इन इटसेल्फ। ओके, सेकंड चीज कि इसके बाद इसने लंप ऑफ फ्लैश बोला है, और नहीं, आगे नहीं चलना, इसमें आगे नहीं, सेकंड थिंग नहीं, लंप तक हम पहुंच ही नहीं रहे अभी तो पिछले पार्ट को देख रहे हैं। ओके, इसने हाँ, क्या है ठीक जी, है। चूंकि लटका हुआ होता है ये बताया है मोहम्मद ने, लिहाजा इसमें मल्टीपल सेल है। मैंने तो बात नहीं की मल्टीपल सेल की। ब्लड का क्लॉट जब बाहर निकलेगा तो मल्टीपल सेल बाय डिफॉल्ट होंगे, लेकिन मोहम्मद को सेल्स का पता नहीं था, दैट्स अ सेपरेट थिंग। लिहाजा कुरान में कहीं पे आपको ह्यूमन सेल्स की बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। सो वंस अगेन, औरत चलती है, बच्चा नहीं गिरता, लेकिन जब गिर जाता है तो मोहम्मद को पता है औरत के पेट के अंदर से नीचे निकल के गिर जाता है, तो उसने कहा लटका हुआ है, क्लिंगिंग क्लॉट है। सो द होल आइडिया इज मोहम्मद इज डिस्क्राइबिंग नॉट द एक्स, जो कि साइंटिफिकली डिस्क्राइब कर सकता था, एंड मोहम्मद इज डिस्क्राइबिंग क्लॉट, जो कि जब बाहर गिरेगा तो ही पता लगेगा, उससे पहले नहीं पता लग सकता। यार फिर आप आगे क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि आगे सही चीजें लिखी हैं इसलिए। आगे भी जाता हूं, पहले ये बताओ कि ये पहले वाले पार्ट में ये 2 मेजर प्रॉब्लम्स हैं, करेक्ट? यहाँ पे पूरे तरीके से मैं मानता हूँ डिफाइंड नहीं है सारी चीजें, बट गलत नहीं तो है फिर ये, साइंस defined नहीं है बिल्कुल सब गलत है। क्या मतलब गलत नहीं है? क्लॉट है ही नहीं वो। हाउ कैन यू, अरे तो यू आर नॉट इवन, लिसन, आप एक बात, आपको सिर्फ ये पता ब्लड क्लॉट। नंबर 1 तुम कन्वर्टेड नहीं हो, नंबर 2 तुम एक डॉक्टर नहीं हो, नंबर 3 तुमने मेडिकल साइंस नहीं पढ़ी है, क्योंकि क्लॉटिंग हमेशा तब होती है जिसका चीज डेड हो जाती है, व्हेन द ब्लड नहीं, डाइज ओनली देन जिंदा क्लॉट इंसान बिकम्स। में भी क्लॉटिंग, जिंदा इंसान में भी ब्लड क्लॉटिंग्स होती है, अगर उसको चोट लगती है तो वहां पे उल्लू उसका के ब्लड क्लॉट। पट्टे, उल्लू के पट्टे, बेगैरत, साइंस के नाम पे धब्बे, अपना असल नाम बताओ, इलाका बता, ताकि हम वहां पे मशहूरी करें कि ये जब डॉक्टर बन के आएगा तो इस बगैरत के पास ना जाना। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग, कि जिंदा इंसानों में जब क्लॉट बनता है, दैट इज डेड सेल्स। डेड सेल्स, जब ब्लड डेड हो जाता है तो क्लॉट बनता है। डेड ब्लड इज कॉल्ड क्लॉट व्हेन इट डाइज। आपके अगर मादरे रहम में आपके अल्लाह के मुताबिक क्लॉटिंग से बच्चा पैदा हो रहा है तो तुम सारे ज़ोंबीज हो, क्योंकि ज़ोंबीज जो होते हैं वो डेड होते हैं। यू गाइज आर ज़ोंबीज, यू गधे। सर पर्सनल कमेंट्स करना है क्योंकि आपके पास आर्गुमेंट्स नहीं है, तो आप यही कर सकते हैं। नहीं सर, मेरे पास आर्ग्यूमेंट्स हैं। आपने जवाब दिया है कि जिंदा इंसानों में भी क्लॉट बनता है, उसका जवाब दिया है। इसे डंग, या इसका असल नाम क्या है यार साहिल? व्हाट्स हिज रियल नेम? जाने दे, रियल नेम अपन नहीं बताएंगे।
नहीं लेकिन ये मैं बताएगा अगर ये वाकई डॉक्टर हुआ तो लोगों को पता होना चाहिए यार। ये नहीं, आयुष रहने आर्यन साहब हैं, अरे अगर ये जिस एडम इलाके नहीं, में डॉक्टर बने, रहना जी, मैं लोगों के लिए बता रहा हूँ, नहीं बताना बड़ा जरूरी है भाई, लोग इसके पास चले जाएंगे रहने मर दे जाएंगे यार, यार, ये लोगों को मार देगा यार, यू नीड टू नहीं अंडरस्टैंड, लोगों को मार देगा, लोग मर जाएंगे सर। रहने दे यार, ये डॉक्टर भी नहीं होगा एडम, ये पढ़ाई भी नहीं कर रहा है, झूठ बोल रहा है, ये कन्वर्ट भी नहीं हाँ हुआ है, वो जबरदस्ती आके बात कर रहा है। ये इसी वजह से जब उसने ये बोला ना कि भाई इसका प्रूफ जो है वो साबित करो, तो कहता है कि कुरान में लिखा है। एट दैट वेरी मोमेंट आई अंडरस्टूड कि ये चूतिया बना रहा है। तो ये कुछ मैं इसके लिए आया हूँ तेज तेज, मैं इसके लिए आया हूँ हाँ, तेज तेज, बैन कर दे या निकाल दे, क्योंकि मुझे तब चल रही है इसके ऊपर डॉक्टर की वजह से यार, लोग मर जाएंगे इसके पास जाके। क्यों करते हो यार तुम लोग ऐसा यार? नॉन मोमिन लोग जो इस तरीके की हरकत करते, क्यों करते हो यार? भाई ने इंग्लिश में नहीं करो यार। मास्टरबेशन किया है ना, इसलिए। हाँ, गलत तरीका है यार। मोमिनों को आके बात करने दो ना यार, तुमको क्या जरूरत है? क्यों तुम लोग जबरदस्ती का खेलने के लिए आ रहे हो? मोमिन जो आएगा उसको आके बात करने दो। उसामा इकबाल साहब, उसामा भाई आवाज आ रही है? मुंह से अरे बोलना मुझे है। ले लिया, अबे मुझे ले लिया, चुप 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 चुप। जी हेलो, आवाज आ रही है आपको? यस जी भाई, सर, प्यारे जी भाई, आ रही है, मोमिन है बताइए आप? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं सर। मेरी आवाज सर अब बहुत डिले आ रहा है। सर नहीं हमको मैं तो नहीं हूँ, क्लियर लेकिन आ मेरे रही है। साथ हैं मोमिन दोस्त। अच्छा अरे यार, कैमरा नहीं दिखाना है। कौन ले दिखा दिया भाई? हाँ भाई, आपके साथ मोमिन है? सॉरी, हाँ बंद कर दिया। मेरे साथ मोमिन दोस्त हैं, वो आप ज्वाइन करना मोमिन चाह नहीं रहे है? हैं। जी जी। आप मोमिन है कि नहीं है? अरे भाई, इसका इंटरनेट ही नहीं चल रहा नहीं है मैं सही नहीं हूँ, से। मैं एग्नोस्टिक हूँ। ओके, ओके, दीजिए आपके दोस्त को दीजिए। जिशान क्या नेम है तुम्हारा? जिशान, किस नाम से हो तुम? सर जिशान के नाम से आपको होगा स्ट्रीम यार्ड में। कोई नहीं है जिशान के भाई नाम से इधर होगा स्ट्रीम यार्ड जिशान पे, के आप उसको नाम। ऐड करें प्लीज। कोई नहीं है भाई जीशान के नाम से। एक जूडास है, और एक मिस्टर ओवी करके है, और एक शेख है। यार स्पेलिंग बताना जिशान। शेख नाम से एक है। ZEESHAN। नहीं, कोई नहीं है भाई। अमित, एक बार वो स्क्रीन शेयर करके भी भाई को बता दो कोई नहीं है जीशान नाम से, ताकि इनको ये नहीं लगे कि हम नहीं ले रहे। नहीं कोई नहीं है यार, नजर आ रहा कोई नहीं है, नोबडी इज ईशान नामा को बंदा नहीं है, उसको भाई उसको आपका अपना दोस्त क्या माइक्रोफोन कह रहा दिखा। है? वो बैक स्टेज में है? यार एक मिनट, जिशान दोबारा ज्वाइन करो प्लीज। वो बैक स्टेज में आया ही नहीं है, जीशान नाम का कोई नहीं आया है। स्ट्रीम यार्ड दोबारा ओके, अच्छा, मीनवाइल जब सर, वो तक दोबारा जीशान ज्वाइन करें, साहब, एक सेकंड आपने। हाँ हाँ, जब तक जीशान साहब जुड़ते हैं। अच्छा यार, ये एक यार मामला ये हुआ है, बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, तो तारिक मसूद साहब का इवेंट भी हम डिस्कस करेंगे एडम साहब से मिलके। लेकिन एक चीज और जो हुई थी वो ये है कि वो जो रणवीर साहब है, अलाहाबादिया साहब, जिसका पॉडकास्ट काफी तूफान मचाता है, काफी ज्यादा सब्सक्राइबर है, तो भाई ने ये अपना एक जिशान दोबारा ज्वाइन किया। भाई म्यूट पे रह के आप उनसे बात करो प्लीज। ओके, तो भाई ने अभी फिलहाल में एक अहले चॉइस प्रो मैक्स मौलवी को लाए हैं, जो कि वो मौलवी जो है वो अपना राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में भी जाते हैं, और खुद के उनके मुल्ला मौलवी जो है उनको गालियां देते हैं, कुफर का फतवा निकाला हुआ है। और ये अभी मैं टीवी डिबेट देख रहा था, वहां पे एक अहले चॉइस, यानी जो दूसरा अहले चॉइस है तुम्हारा राशिदी, मौलाना राशिदी, वो खुद भी एक अहले चॉइस है। वो अहले चॉइस होते हुए इस अहले चॉइस के ऊपर कुफर के बारे में बोल रहा है कि तुमने शिर्क किया प्राण प्रतिष्ठा में जाके। तो सोचो कि जिसके ऊपर वो फतवा लगा रहा है अहले चॉइस, वो कितने बड़े लेवल का अहले चॉइस होगा। तो तो इसने गेम क्या किया, रणवीर अलाहाबादिया ने उसको बुलाया, उस प्रो मैक्स एले चॉइस को, जिसके ऊपर खुद कुफर के फतवे लगे हुए हैं, जब उसने प्राण प्रतिष्ठा में गया।
तो अब लेकिन मैंने वो वीडियो उसका पूरा देखा नहीं है, मेरे ख्याल से 2-3 मिनट ही देखा मैंने। इसको देख के बोला कि ये तो पूरी जलेबी बनाया रहेगा और फुल प्रो मैक्स बना होगा। लेकिन वहां पे एक चीज को देख के आई एम रियली प्राउड ऑफ यू गाइस, आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ यू गाइस। वो ये थी कि पूरे कमेंट बॉक्स में वहां पे मेरे नाम की धूम लगा दी आप लोगों ने। और मैं कहता हूं कि आप लोग अगर इसी तरीके से कमेंट जिहाद करे तो उसको बुलाना पड़ेगा। अमित साहब वो वीडियो निकाले और उसका कमेंट बॉक्स निकाले जरा, ताकि यहाँ रिकॉर्ड पे भी आ जाए। वीडियो हमको नहीं चलाना है, सिर्फ उसके कमेंट्स हम पढ़ेंगे। उसमें साहिल एडम, साहिल एडम, साहिल एडम, मैं बोला इतने सारे कमेंट्स, ओ बाप रे बाप। जो भी जाएगा उधर तो एटलीस्ट देखिए कि आप जितने लोग वहां पे देखेंगे और कमेंट्स देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो देखेंगे कि भाई ये कौन है, ये इतने सारे कमेंट में एक्स मुस्लिम साहिल को बुलाओ, एक्स मुस्लिम एडम को बुलाओ। तो ये चाहिए भाई लोग, ये जज्बा चाहिए कि उसके हर एक वीडियो में, और सिर्फ वो नहीं, हर एक इस तरीके के जितने लोग हैं, वो ध्रुव राठी हो गया या बाकी लोग हैं जो पॉडकास्ट करते हैं, सब जगह धमाल मचा दो, इनको बुलाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ, अभी मैं आपको बताता हूं। अच्छा, जीशान नाम का अभी भी नहीं जुड़ा है भाई। अब्दुल आहद खान एक जुड़ा है, जीशान नाम का कोई भी बंदा अभी भी नहीं जुड़ा है। आपका दोस्त आपको पागल बना रहा है, वो जुड़ा नहीं है आपका दोस्त। अच्छा, ये मिस्टर ओवी क्या है? ये मुस्लिम है क्या मिस्टर ओवी? एक बार इसे पूछ लेते हैं। मैं तो स्पेस खा रहा हूं। जवाब नहीं दे रहा। हाँ, मैंने स्ट्रीम में लिया ना। हाँ, मिस्टर ओवी अनम्यूट करके, आर यू मुस्लिम? मिस्टर ओवी सर, मैं बांग्लादेश से हूं, मैं सोशल एक्टिविज्म करता हूं काफी सारे लोग के साथ। अरे भाई, रेफरेंस चाहिए बाद में यार, नॉन मूवमेंट स्ट्रीम में जुड़ो यार। स्पेस अगर आप ले लोगे वहां पे, वो जीशान जुड़ने की चक्कर में रहेगा, वो जुड़ ही नहीं पाएगा। ये कौन है? शेख साहब, आप मोमिन है? अनम्यूट करो शेख साहब। हेलो शेख साहब, सलाम। मोमिन है सर आप? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, ठीक है, आप वेट करो, मैं आपको भी लेता हूँ। अच्छा, इनको यार देखो, साहिल साहब, इनको को भी बोल दीजिए कि बाद में जुड़ेंगे, एक्स मुस्लिम है। हाँ, औरा मजदा भाई आप भी थोड़ा बाद में जुड़ो। हाँ, जीशान आ गया, जीशान हाशमी आ गया है। ठीक है, जीशान हाशमी को लेता हूं मैं। एडम साहब, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, दैट्स गुड। मैंने कहा जीशान अगर उसामा के पास ही बैठा हुआ है तो उसी के माइक से बात कर ले, लेकिन चलो अब आ गया। जीशान हाशमी आ गया है। अच्छा, जीशान हाशमी से डिस्कशन बढ़ाने से पहले, स्टार्ट करने से पहले जरा हम लोग इसके कमेंट देख लेते हैं। थोड़ा नीचे करो अमित साहब, इसको मैं हटा देता हूं। हाँ, थोड़ा जूम होता क्या ये? जूम करूं क्या? हाँ, थोड़ा जूम करो। ये देखो, ये शैला समीर, शीला या शैला समीर जो भी है, इनको मेरा सलूट है। इन्होंने कहा था आई वोट यू शुड टू ब्रिंग एक्स मुस्लिम साहिल 3.8K। एक मिनट अमित आ रहा हूं। 3800 कमेंट उस पे लाइक्स है और 143 रिप्लाईज है। और चूंकि इस पे 4000 लाइक्स है, इस वजह से अब जो भी इंसान जो है इस वीडियो पे जाएगा, कमेंट सेक्शन में जाएगा, उसको ये वाला कमेंट दिखेगा ही दिखेगा। तो ये शैला समीर जी जो भी है, आपको दिल से सलूट है। थैंक यू सो मच, आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई। हाँ, शैला समीर, ओके। फिर उसके बाद है एक डॉक्टर रिजवान का है। उसके बाद फिर नास्टेक शॉर्ट्स भाई 742 वाले कह रहे हैं who are saying ex-Muslim Sahil should come to podcast. I want Dr. Zakir Naik versus Sahil. Who agrees? इस पे भी 863 कमेंट है। थैंक यू नास्टेक शॉर्ट्स भाई। फिर इसके बाद और नीचे करो, और नीचे करो। एक भाई कह रहे हैं कि इंडियन एक्स मुस्लिम को बुलाओ। थोड़ा ऊपर करो, थोड़ा ऊपर। एक कमेंट ऊपर वाला भी गया है, और थोड़ा ऊपर। अच्छा, वो इंडियन मुस्लिम है, ट्रू इंडियन मुस्लिम। ठीक है, नीचे। नहीं, वो नहीं था। कमेंट इधर आ रहा है अभी। हाँ, अब ये देखो, दीपक भाई जो है, दीपक गोस्वामी भाई ने भी लिखा है एक्स मुस्लिम साहिल एंड एडम सीकर जो बुक से बोलते हैं, जो रेफरेंस देते हैं,
क्या वो रॉन्ग, आर दे लाइंग? तो इनके ऊपर भी इन्होंने भी एक कमेंट करके लोगों की उत्सुकता जो है वो बढ़ा दी होगी कि कौन है भाई ये। फिर उसके बाद विकास चौधरी साहब ने भी कहा वी वांट एक्स मुस्लिम साहिल इन योर पॉडकास्ट। फिर और नीचे करो, हाँ ये रहा, ओके, हाँ ये रहा काम का। ये भी है। ये कौन है? ये भी दीपक गोस्वामी, आकाश बनर्जी एंड रणवीर अलाहाबादिया डोंट हैव dare to interview ex-Muslim Sahil. They want to play safe every time. They don't want the truth comes out. इस पे भी 1000 कमेंट्स है, 1000 लाइक्स है और 70 रिप्लाईज है। थैंक यू सो मच गोस्वामी भाई। फिर सुपर शॉर्ट्स HQ भाई भी कह रहे हैं वी वांट ex-Muslim Sahil. Guys vote this comment so it will be top comment. फिर जुवेरिया जी कह रही हैं ब्रिंग एडम सीकर। थैंक यू सो मच जुवेरिया जी, 250 लाइक्स इस पे भी है, 18 कमेंट है। और उसके बाद फिर हाँ ये भी है, समीक्षा जी भी कह रहे हैं वेलकम पर्सपेक्टिव फ्रॉम एक्स मुस्लिम टू रणवीर। एक्स मुस्लिम साहिल हैज अ लॉट टू डिस्कस, विल यू डेयर टू कॉल हिम? इफ यस इट्स हाईली अप्रिशिएबल। फिर उसके बाद और नीचे करो, यानी देखो आप हर एक दो कमेंट के बाद जो है वहां पे हमारी तबलीग हो रही है। अजय कुमार भी कह रहे ब्रिंग एक्स मुस्लिम साहिल, वी सपोर्ट पॉडकास्ट विथ हिम। फिर कमल शर्मा जी है एक्स मुस्लिम साहिल एंड एडम सीकर लाफिंग इन कॉर्नर। कमल शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर एडम एंड मेनी अदर एक्स मुस्लिम्स बट आई हाईली डाउट दैट यू विल एवर ब्रिंग देम। ये हमारे शुभम सोनी साहब है, थैंक यू सो मच शुभम साहब। फिर उसके ऊपर भी है जैक्सन नेक्स्ट पॉडकास्ट एक्स मुस्लिम साहिल भैया। तो इस तरीके से अभी अगर मैं कमेंट पढ़ूं तो मेरे ख्याल से कम उसमें 400-500 कमेंट्स तो आप लोगों को मिल ही जाएंगे। ये देखिए ये भी है, प्लीज इनवाइट एक्स मुस्लिम साहिल ऑन योर शो। उसके नीचे भी है एक पॉडकास्ट एक्स मुस्लिम साहिल के ऊपर हो जाए, हिम्मत है तो बुलाओ साहिल को। नाउ ब्रिंग एक्स मुस्लिम साहिल, कृणाल भाई ने लिखा है। फिर ईस भाई भी लिखे नाउ ब्रिंग एक्स मुस्लिम साहिल क्या है ऑन दी शो सो दैट वी विल नो यू आर नॉट बायस एंड यू लिसन टू बोथ साइड्स। तो मतलब देखिए इसमें भी है, देखिए ये ब्रिंग एक्स मुस्लिम साहिल एंड एडम सीकर, प्लीज इनवाइट एक्स मुस्लिम साहिल। तो आप अगर उसके कमेंट में जाएंगे तो आप बताओ मेरे को कि हाँ ask all viewers to watch Ranveer episode so that YouTube traffic comes to our channel from that video. Exactly. जितने लोगों ने वो नहीं देखा है वो देखे और कमेंट करे। अब बताओ कि ये रणवीर अलाहाबादिया साहब जो भी है वो या उनकी टीम जो है कमेंट्स तो देखती ही होगी कि भाई क्या लोग ज्यादा टिप्पणी दे रहे हैं इस पे। तो और जो लोग नए वहां पे या जो मोमिन हजरात उनको देखते हैं, देखिए कितनी मस्त पब्लिसिटी हुई है। तो ये ही मैं कह रहा था कि 2000 जो हमारे डेडिकेटेड एक्स मुस्लिम वॉरियर्स अगर हमको मिल गए भाई, खतरनाक हम लोग मचा सकते हैं। कुछ ही महीनों में अपनी हर घर तक पहुंचेगी। तो थैंक यू so very much everyone those who have commented there and requested him to call me and Adam. बहुत बहुत शुक्रिया। सारे जितने बड़े बड़े चैनल्स हैं वहां पे जाके इसी तरीके से आप लोग जो है कमेंट जिहाद करते रहे ताकि हर एक की नजर पड़े और वो मजबूर हो जाए हमको बुलाने के लिए। एडम साहब कुछ इस पे छोटी सी टिप्पणी देंगे, उसके बाद जीशान भाई से बात करते हैं। नहीं सर, राइट ऑन स्पॉट मुझे भी ये पता लगा था रिसेंटली और मैंने भी वहां पे एक छोटा सा कमेंट फेंका था जब मैंने 10 मिनट की वीडियो सुनी। मैं कहा यार क्या इतनी बड़ी 2 नंबरी। और जब कमेंट्स में गया था मैंने भी एक छोटा सा कमेंट डाला हुआ वहां पे। मैं कहा क्या बकवास है यार, क्या डंगरों को बुला रहे हैं ये रणवीर। तुझे अगर नहीं पता, उम्मीद है कि तुझे पता होगा, और अगर नहीं पता तो भाई तू ऐसे बंदों को बुला के रहा है जिनको तू काउंटर ना कर सके। तू झूठ पे झूठ फैला रहा है, तो यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू योर ओन कंट्री। तो he's like a what you call it, wolf in sheep's clothing। तो बड़ा तो भाई गंदा बंदा अगर ये देखा एक काम करो ना, कितने बजे कमेंट किया था एडम साहब आपने? यार पता नहीं कब किया था, मेरे ख्याल में 7-8 बजे किया था इंडिया। हाँ तो वहां पे फिल्टर पे न्यू कमेंट्स लगाओ। एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, अभी करते हैं, मजा आएगा। अभी साहब आप जरा मेरे को प्राइवेट चैट में जरा लिंक दो, देता हूं। मैं भी उस पे कमेंट करता हूं। आप लोग क्या करिएगा, न्यू कमेंट पे जाके वहां पे फिल्टर लगाइए और मेरे और एडम साहब के कमेंट पे लाइक करिए। अभी अगर समझो कि 5000 अगर लाइक्स हो जाते हैं तो जो पहला कमेंट जो 3.8 के लाइक्स था
उसके ऊपर अगर हो जाते हैं तो हमारे कमेंट्स फिर सबसे ऊपर नजर आएंगे, ठीक है। सेल पे और मैं भेजिए। जानबूझ के हाँ बैकअप चैनल से करूंगा, क्योंकि अगर वहां से कोई क्लिक करके मेरे पास आएगा तो उसको चैनल बैन वाला प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये लीजिए, मैं यहाँ पे अभी 1 मिनट दीजिएगा मुझे। एक मिनट दीजिए। आई होप कि ये कमेंट डिलीट नहीं करेगा। ओके, कमेंट करता हूं। और ये मेरा इतना एडम लाइक साहब चला आपने जाएगा ना कि एडिट कहाँ से करेगा। एडम साहब आपने कौन से वाले अकाउंट से किया था, उर्दू वाले से? मेरे पता नहीं किसे किया था, उर्दू वाले से कि इंग्लिश वाले से। उस वक्त एक लॉकडाउन मिनट, में था वो इसमें यूट्यूब से कमेंट सर्च भी कर सकते हैं अपन, मैं देता हूँ तो वो कर भी। लो, एडम सीकर सर्च कर लो ना, न्यू आ जाएगा। कमेंट। अरे हाँ, भाई, न्यू न्यू कमेंट कमेंट पे लो। फिल्टर मारो ना, ऊपर ऊपर मिल जाएगा। वो तो कर लिया, लेकिन अभी आपका दिखेगा ना फिर एडम भाई से का करवा नहीं दिखेगा। देंगे एडम, अभी फिर से कर दे भाई, क्या मैं टेंशन है। दोबारा नहीं तो मार अभी दूंगा, कर दिया। इसमें क्या हाँ, उसमें अभी क्या। न्यू कमेंट दोस्तों, में हम लोग का ही मिलेगा। आप लोगों को अभी ये कमेंट तो मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोगों को लाइक ठोकना है और उस कमेंट पर कमेंट करना है, उस पे के रिप्लाई में जा हाँ, करके। लेकिन इसके बाद अगर आपको कोई भी ऐसी वीडियोस मिले तो वहां पे जा करके हम एक्स मुस्लिम का प्रचार जरूर करें। एक्स मुस्लिम एडम, साहिल, साजिद, फैज दीनी, जिनका भी आपको प्रचार करना हो वो जरूर करें। लेकिन अभी आपको जो लिंक मिलेगा तो वहां पे जाएंगे और लेटेस्ट में जा करके न्यू कमेंट में आपको अभी तत्काल में मिलेगा, वहां पर आप सबको जाकर लाइक करना है और उस कमेंट का सेक्शन में आपको कमेंट का ऑप्शन मिलेगा, वहां पर जाकर कमेंट करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि 5-6 हजार अभी हो जाएगा तो फिर मजा ही आ जाएगी। बिल्कुल ऊपर ऊपर आपको दिखेगा वो सारा कमेंट और बहुत सारे मोमिन हजरात को वो कमेंट टॉप पर दिखेगा। अच्छा, मैंने अभी कमेंट कर दिया है। अमित जरा चेक करो, न्यू कमेंट में दिख रहा है क्या? हाँ, देखता हूँ। फिल्टर में आपने जाना है, न्यू कमेंट सिलेक्ट करना है, एक बार रिफ्रेश 19 मार दो। सेकेंड पहले नहीं आया, रिफ्रेश किया मैंने, नहीं आया। एक्चुअली क्या होता है साहिल साहब, मैं तो कमेंट करता हूँ, मेरा कमेंट यूट्यूब लेता ही नहीं है। एक्स मुस्लिम साहिल एडम सीकर लिखता हूँ, 2 मिनट बाद देखता हूँ कमेंट ही नहीं दिख रहा है। भाई लोग देखो जरा, आप लोगों को किसी को मेरा कमेंट नजर आया क्या? नहीं हाँ, दिख कुछ रहा। कमेंट डिलीट भी हो जाते हैं, पता है मुझे, लेकिन अभी अगर उस हाँ, पे फटाफट ये अगर आपका लाइक अनसेंसर्ड वाला ना? हाँ, आ गया ना? हाँ, दिख गया, आ गया, आ गया। आ गया। 27 दो सेकंड पहले दिख रहा है। पब्लिक को जरा लिंक दो जरा, इस पे अभी का अगर 4000 लाइक्स आ गए, और भाई सीरियसली कह रहा हूं कि ये बड़ा काम करेगा। और इसमें क्या होगा कि कोई सीधा डायरेक्टली चैनल पे क्लिक करेगा तो वो बैकअप चैनल पे आ जाएगा। तो अभी जाइए आप लोग, हाँ यहाँ पे लिंक अभी दिया है, देखो फटक से जाइए। कमेंट सेक्शन में फिल्टर मिलेगा आपको, न्यू कमेंट में जाइए, न्यूवेस्ट कमेंट, और उस पे आपको अभी, क्योंकि अभी किया है मैंने, मेरा दिखेगा। एडम साहब आप भी कर दो फटाफट, ताकि लोग जो सर भी जा मैं रहे हैं अभी दोनों नया के कर देता हूँ, मैं अभी कर देता हूँ। दिस पॉडकास्ट इज a humiliation to India and your honesty, considering you might be honest person. How can you invite someone and listen to all his lies without providing any counter or evidence of his ओ statements? भाई, सलूट है भाई, सलूट। I challenge all of your so-called muftis to come and refute me in your own channel based on the statements which this so-called fake Indian mufti slash scholar gave here. There you go, sir. ये आ गया। लो भाई, मेरे कमेंट पे भी भाई सल्यूट है आप लोगों को यार, कसम से आज आप लोगों ने एकदम सीना चौड़ा कर दिया मेरा। बोलते साथ ही 400 लोगों ने लाइक किया और 178 रिप्लाईज आ गए। जबरदस्त 178, आई थिंक जबरदस्त। इट्स द मोस्ट कमेंटेड कमेंट एक्चुअली। ले सर, एडम 178 सीकर उर्दू के नाम से कमेंट है, सर्च करें भाई। जल्दी से न्यूएस में जाके उस पे भी फटाफट लाइक और कमेंट करें। ये टॉप अरे पर भाई, जाना चाहिए भाई। भाई लोगों, आप लोग अभी कमेंट मत करो, क्योंकि फिर ये कमेंट नहीं दिखेगा। हाँ, अब आपका कमेंट बहुत पीछे चला गया, लोगों ने बहुत कमेंट कर दिए। अच्छा मेरे को, हाँ न्यूएस पे मेरे को जाना पड़ेगा, एक मिनट को शॉर्ट भाई। हाँ, मैं न्यूज़ पे कर रहा हूँ, एडम भाई का नहीं दिख रहा और आपका कमेंट बहुत नीचे चला गया।
कोई बात क्यों नहीं, आता नीचे जाएगा, चले कोई गया? बात नहीं, नहीं, वो ड्यू आ लाइक गए बढ़ ना, जाएंगे तो ऊपर फिर आ जाएगा वो। वो लाइक बढ़ेगा हाँ तो वो, खुद ही ऊपर आ जाएगा, कोई मसला नहीं। जब पीपल हाँ उसको लाइक करते जाएंगे ना, तो न्यूएस की बजाय नॉर्मल में ऊपर आता जाएगा, डोंट वरी। हाँ, मेरा भी एकदम नीचे चले गया पब्लिक ने। वही बोल रहा हूँ। इसी यार एक का वो के वजह साहिल बाद के एक कमेंट के ऊपर डॉलर रिप्लाई देती है करो ना यार, पब्लिक। साहिल के कमेंट हाँ के हाँ, ऊपर लेकिन रिप्लाई अभी करो ना। 10 मिनट तक हाँ, उस सिर्फ पे वो रिप्लाई कमेंट पे करना रिप्लाई है। कर रहे होते ना तो बच जाता। अभी बहुत नीचे गया, आपका तो आया नहीं अभी तक। अभी और ढूंढना अगर क्या पड़ेगा। कर रहे हैं ना हाँ कि लोग डायरेक्ट कमेंट कर रहे हैं, तो वहां पर डायरेक्ट कमेंट नहीं करना है। लाला जी ने या साहिल भाई ने जो कमेंट किया उस पर आपको रिप्लाई करना है, फिर मजा आएगी, फिर वो लाखों में चला जाएगा। अभी तो 400 500 2 मिनट में हो गया ना। फिर वो जब ज्यादा लाइक्स आएंगे और कमेंट उस पर रिप्लाई ज्यादा आएंगे, तो फिर वो टॉप पर रहेगा। जैसे ही आप कमेंट सेक्शन खोलिएगा तो टॉप पर वही आपको दिखेगा, वहां पर जाकर रिप्लाई करना है। 3 मिनट के बाद मेरा कमेंट दिखाएगा, 672 रिप्लाई हो उसमें ये हो गए हैं लाइक्स और 439 रिप्लाईज। तो अच्छा, अभी एडम का कमेंट मेरे को दिख रहा है क्या, देखता हूँ, रुको एक अरे मिनट बाप रुको। रे, आपका एडम ही नहीं दिख रहा। मेरा एकदम 3 मिनट के बाद चले गया, तो थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा। लोगों की हाँ मेहनत हाँ, थोड़ी बढ़ गई है अभी। सॉर्ट बाई न्यूज़ में एडम जाते भाई हैं। वाला नहीं आया अभी तक। तो अरे एडम, तू इतना मत लिख यार, सिंपल सा कोई एक जितना स्टेटमेंट लिख। जितना तू मुझे लगता है ये कर उसकी दिया। यूट्यूब नहीं मेरा पढ़ा हुआ है, मैंने देख लिया, 2 मिनट के बाद है। It says this podcast is a humiliation to India and your honesty, considering you might be an honest person. How can you invite someone to listen to all these lies without providing any counter or evidence of his statements? I challenge all of your so-called muftis to come and मेरे को refute तो नहीं दिख रहा one channel एडम का based on the कमेंट। statement. पढ़ा हुआ है सर, एडम पे सर्च करते हैं, कंट्रोल एफ एडम सीकर उर्दू करते हैं। नहीं, वो तो बहुत सारे लोगों ने मेरा नाम भी लिखा हुआ, लेकिन एडम सीकर उर्दू @एडम सीकर उर्दू करें जरा, शायद नजर आ जाए। पढ़ा एक तो मिनट हुआ है। रुको। अच्छा, एक वेबसाइट भी देता हूँ, किसी को अगर नहीं मिल रहा है तो डायरेक्ट वेबसाइट पे आप ये जाके करें सर्च। पहले तो उसका चैनल का लिंक डालें, उसके बाद में उसमें क्या सर्च करना है वो लिंक डालें आप, तो आपको अरे एडम सीकर अमित उर्दू भाई, डालेंगे मिल वो जाएगा। बड़ा वो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा ना भाई। अरे नहीं आसान काम मुश्किल आप है यार, लोगों वो को। इजी है। अच्छा एडम मेरे को नहीं मिल रहा है, किसी और को एडम का मिला तो चल यहाँ कोई पे जरा बात, मेरे को कमेंट करो। कोई बात, ऑल गुड। एक मिनट, ये कहाँ गया? मेरा मिला यार, एडम का किसी को मिला क्या कमेंट? अच्छा, मैं ये बता रहा हूँ, ये hd.com जो है ये वेबसाइट, इस पे जाके आप वो ये अपना क्या बोलते हैं वीडियो का लिंक डालें, उसके बाद में आपको क्या सर्च करना है वहां पे आपको मिल जाएगा तुरंत। अच्छा एक मिनट एडम, एक्चुअली वो तेरा कमेंट है ना, वो डिलीट हो जाएगा। एक काम कर, एक सिंपल सा स्टेटमेंट डाल दे बस, दैट इज इनफ। डोंट राइट ह्यूमिलिएशन एंड ऑल दैट, जस्ट राइट अ सिंपल स्टेटमेंट। यार तू कह रहा है कि मैं उसको जलील ना करूं अच्छे तरीके से? नहीं, डिलीट कर देगा यूट्यूब, प्रॉब्लम इज दैट। नहीं डिलीट किया हुआ, एंड मैं वी वांट, रिसर्च मैंने रिफ्रेश किया, नहीं डिलीट हुआ नहीं हुआ, मिल रहा वो नीचे भाई चला गया। लोगों को, सुनना नहीं मिल रहा है, तू एक सिंपल करना। ओके मैं कर, नहीं अपने मिल को रहा है क्या लोगों था को। ना, अच्छा मैंने तो इसको बिल्कुल मिला, सिंपल विकास सा को किया मिला क्या? था। मिला मैंने यार। तो सिंपल सा किया था, सर्च एक्स मुस्लिम ऑन यूट्यूब, तो वो भी मिल जाएगा। और लाला जी ने इतना जबरदस्त लिखा ना कि वो यूट्यूब खुद ही देख लेगा। इसको सेंस करना पड़ेगा भाई, ये तो भयानक तबाही मचाएगा। भगाओ इसको पहले, फिर दिक्कत हो जाएगी ना भाई। लाला जी अपना नाम अच्छा लिखिए, हाँ, फिर आगे बढ़ा दीजिए, तो लोग अभी कमेंट करना शुरू कर देंगे, उस पर लाइक और रिप्लाई करना शुरू कर देंगे। नहीं एडम साहब, आपका कमेंट हाइड हो चुका है। ओके यार ठीक है, आप लोग कह रहे हैं मैं सादा कर देता हूँ। हाँ, एक नया, हाँ सादा वाला कर दे भाई। सादा 500 वाली कर दिया, ये ले, हाँ ये ले, सादा 500 वाली कर दिया, ले जी कमेंट हो गया। एक और लो कर भाई, दिया। चलो। साहिल साहब ऐसा क्या करते हैं, $100 का भेज दे क्या एक? सुपर टैंक्स है क्या, नहीं देखना पड़ेगा उसमें। ओके लेट मी चेक, अभी एडम का दिखा रहा है क्या। हो गया तेरे तरफ से, पोस्ट हो गया? हाँ हाँ, काफी देर से पोस्ट हो गया। ओके लेट मी चेक अगेन। नहीं आ रहा अभी भी। यार यार, ये क्या मेरा यही मसला है होता यार? है, अरे नहीं, मेरा मेरे को भी यही नहीं होता है दिखा। हमेशा। जब भी मैं कमेंट करता हूँ 2 मिनट बाद में रिफ्रेश मारता हूँ तो गायब हो जाता है। मेरे को भी नहीं दिखा रहा एडम का कमेंट। एडम भाई एक दूसरे वाले चैनल से कर दो।
एडम सीकर हिंदी या एडम सीकर इंग्लिश वाला जो है? नहीं दिख रहा, यार 2 मिनट तक तो मैं चले गया हूँ, मेरे को यार भी नहीं 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 दिख नहीं रहा। दिखा। लोगों को दिख रहा है, चलो मुझे यार भी नहीं छोड़ो, दिख रहा है, गोली मारो साहिल यार, भी नहीं दिख रहा जिशान है। भाई से बात करो यार, जिशान भाई से बात करो। हाँ चलो बाद में ट्राई यार करेंगे इसको वंस अगेन। अभी जिनको मेरा कमेंट दिख रहा है वो लोग उस पे लाइक करते जाओ, बाद में इसको उसामा भाई दूसरे को भी वाले नींद आ चैनल से रही है। करते। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा ओसामा भाई आप जो है ना छोड़ दीजिए, आप तो एग्नोस्टिक है ना, तो आप छोड़ दीजिए, हम लोग जीशान भाई से बात कर लेते हैं। ओके ओसामा भाई, फेयर इनफ, ये क्योंकि ऐसा है ना, डिस्कशन पहले जीशान भाई उनसे करेंगे ना। साहिल साहब उनसे कंफर्म तो कर लें कि वो अगर आ ओके गए, फिर ओके, अगर नो वो आ प्रॉब्लम। जाए फिर इनको लेने दें। हाँ आ कोई गए दिक्कत नहीं। जीशान भाई आ गए। एंड जीशान भाई के बाद नंबर यार जो है अरीशा जी का है। अरीशा जी आपका मैं भी नंबर आ जाता जीशान हूँ ना, भाई के कोई बाद इशू है, थोड़ी है। तो वेट करते रहिए। अरीशा जी प्लीज वेट, विल टेक यू नेक्स्ट। ओके जीशान साहब आवाज आ रही है? स्ट्रीम यार्ड पे आवाज नहीं आ रही यार। जीशान भाई, जीशान भाई, जीशान साहब, एडम साहब आपको इनकी आवाज आ रही है क्या? सर आपको नहीं आ रही तो मुझे कैसे आ सकती है? जीशान भाई, ओसामा साहब आपको आ माइक रही है जीशान भाई की आवाज? हम में से किसी के जीशान पास भाई नहीं एक आ रही काम उनकी करिए, आवाज। रिज्वाइन कर लीजिए। और ओके उसामा साहब म्यूट पे बोली जा रहे हैं। हाँ अरीशा जी, जी जी। सलाम। मोमिन है, हेलो। मोमिना है आप या इस्लाम छोड़ दिया आपने? जी जी। मैं जो हूँ क्या कहते हैं, मैं एक्स मुस्लिम हूँ। और मैं अभी इस ओके वक्त मैं ओरिजिनली पाकिस्तान से हूँ, पर अभी मैं जर्मनी में हूँ। तो मैंने ओके इस्लाम को भी घर छोड़ का दिया एड्रेस भी दे दें। और मैंने पाकिस्तान भी छोड़ दिया। ओके बहन आपका इतनी तो कैमरा इज्जत नहीं चालू देते। है, जी कैमरा जी, चालू है आपका, तो वो बंद कर लीजिए आप, क्या कैमरे के बंद साथ कर आना दूँ? चाहती है? हाँ नहीं, कोई मसला नहीं है सेफ, मुझे। आर मैं यू वैसे श्योर? किसी के साथ कनेक्टेड हूँ नहीं, फैमिली वगैरह के साथ। तो मैंने काफ़ी पब्लिक किया हुआ है, मेरा अपना जो फेसबुक का अकाउंट है वो भी पब्लिक है, उसमें मैं काफ़ी पोस्ट डालती रहती हूँ। फेस इस्लाम फेस को के साथ बहुत मैं डालती है आप? जी जी, फेस के साथ अभी तो मैंने वीडियोस डालनी शुरू की हैं। अभी मैंने कल भी ओके डाली एक वीडियो। सो तो आर यू वो मैंने ओके अगर अभी हम आपका यहाँ पे कैमरे के साथ दिखाएं तो आर यू ओके विद दैट? यस यस यस, आई एम एब्सोल्युटली ओके। मैं पहले ओके भी आ चुकी हूँ। एक और हैं, आपको शायद पता होगा, एथियस्ट हैं, मदीहा सैयद। उनकी भी मैं लाइव जी स्ट्रीम जी पे आ चुकी हूँ और आपको भी मैं काफ़ी सुनती थी ना। तो मुझे बड़ी ओके ख्वाहिश थी कि मैं आऊँ। पाकिस्तान में तो खैर चैनल ही बैन हुआ था। आपका भी, हारिस सुल्तान और बाकी जितने भी एक्स मुस्लिम्स हैं। तो यहाँ पर ये कि ऑब्वियसली बैन नहीं है, तो मुझे मौका मिला। फिर मैंने कहा कि चलो क्यों ना जॉइन करूँ। तो ये है, खैर मैं चाहती हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब कि मैं इस मूवमेंट का हिस्सा बनूँ। और क्योंकि मेरी खुद की भी थिंकिंग ऐसी थी, लाइक आपको डाउट्स जो है ना वो बहुत शुरू से ही हो जाते हैं इस चीज़ पे। क्योंकि ओके मैं बचपन जो है ना मेरा, मतलब मेरा जो हाउस होल्ड था वो काफ़ी मतलब पेट्रियार्कल किस्म का था। तो बहुत हमने देखा डोमेस्टिक वायलेंस, पॉलीगैमी विद इन फैमिली, ये सारी चीज़ें। तो उस चीज़ को मैं लेके काफ़ी डिस्टर्ब रही। एक जो चीज़ थी ना कि औरतों का जो मतलब स्टेटस है इस्लाम में, उसको लेके जो है ना मैं हमेशा डाउट में ही होती थी। कभी भी मतलब मुझे एक कन्विंसिंग आंसर नहीं मिला, कभी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। और उस वक़्त भी मेरा ज़हन इतना मज़बी नहीं होता था। कभी-कभी ये हो जाता है कि भई आपको बड़ा डराया जाता है, समझाया जाता है कि नहीं तुम ये पाथ फ़ॉलो करके तो देखो, सब ठीक हो जाएगा। बीच में थोड़ा मैंने हिजाब भी करना शुरू किया, लेकिन कभी उस चीज़ से ना मुझे कुछ मतलब ये समझ नहीं आया। कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि भई क्यों मतलब ये चीज़ है, कोई कन्विंसिंग आंसर नहीं मिला। देन ग्रेजुअली ये हुआ कि 2019 में मैंने थोड़ा एथिज़्म को पढ़ना स्टार्ट किया। फिर कुछ पर्सनल लाइफ की चीज़ें मेरी ऐसी हुई, लाइक मुझे बीच में एक मेरा निकाह हुआ एक बंदे से, तो वो भी जी भई सैयद था और पक्का नमाज़ी था। लेकिन फिर जो ज़ाहिर-सी बात है उसके साथ जो मैंने टाइम खैर गुज़ारा,
पर्सनली तो इतना नहीं गुजारा, लेकिन जो भी मतलब उससे मेरा इंटरेक्शन हुआ तो उससे मुझे यही पता चला कि भाई एक नंबर के जो है वो मुनाफिक है, ठीक है। और मतलब आप मतलब मुझे ये समझ आई कि भाई कि जो मतलब इस्लाम ने जो औरत को जो भी स्टेटस दिया है और जो हमारे लिए रूल्स बनाए हैं वो कितना हमारे अगेंस्ट काम करते हैं। आप खुद से जाके तलाक नहीं ले सकते, आप किसी इंसान से जान छुड़ा नहीं सकते, ठीक है। आपको वो मारे पीटे, और पाकिस्तान में तो आपको पता है क्या है कि आप डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो, आप जाके कंप्लेन नहीं लिखा सकते, ठीक है। तो मतलब इस तरह की चीजें मुझे बर्दाश्त करनी पड़ी। फिर पता चला कि भाई वो एक और उसकी बीवी भी थी, 3 बच्चे थे। तो मतलब ये सारी चीजें, तो मैंने कहा यार ओके, ये तो तो आपने मैं उसको बताया फंस नहीं के रह था? गई हूँ इस चीज में, तो मैं आपको कैसे उसे जान बताया नहीं छुड़ाऊं। था? फिर उसने जो मेरे साथ एक और चीज की थी वो ये थी कि क्योंकि सारा इख्तियार हमारे यहाँ मर्द को दिया हुआ होता है ना, तो वो निकाह भी करके बैठ गया। फिर उसने रजिस्ट्रेशन कराई नहीं, काफी अरसा 6 महीने वो मुझे मेरी मदर को ख्वार करता रहा। इन सारी चीजों से मैं गुजर रही थी और मीनवाइल मैं एथिज्म को स्टडी कर रही थी। तो मुझे खुद ब खुद मेरा इस चीज की तरफ माइंड बनता गया, और एक गुस्सा तो पहले से था। एक बचपन से एक चीज को लेके जब आप अपनी मदर की लाइफ भी देखते हो, इर्द गिर्द की औरतें, तो गुस्सा तो आपके अंदर एक पैदा होता ही है। तो वो चीज़ जब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पैदा हो गई, तो मैंने कहा यार इसके बारे में बोलना चाहिए। इसका कोई फ़ायदा नहीं है, और न जाने कितनी औरतें सफ़र कर रही हैं। और अच्छा, मेरी खुशकिस्मती मैं कहूँगी कि मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मेरी फ़ादर की डेथ हो चुकी थी। मतलब मैं मैट्रिक में थी, तो ही पास्ड अवे। फिर मेरा कोई भाई नहीं था, तो एक तरह से मैं, मेरी मदर, हम लोग अकेले होते थे। इस चीज़ का हमें नुकसान भी बहुत था हमारे पाकिस्तान में, जहाँ पे इस्लामी मतलब मज़हब है, चीज़ें हैं। नुकसान भी था कि ज़ाहिर-सी बात है आपको एक कमज़ोर समझा जाता है, हर जगह आप जाओ, पुलिस स्टेशन जाओ, आपको कोई सीरियसली नहीं लेगा। धोखा, फ्रॉड तो हमारे साथ बहुत हुआ ख़ैर पाकिस्तान में। मतलब ये इसके नुकसानात भी बहुत हैं, लेकिन इसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मेरे लिए जान छुड़ाना बहुत आसान था। इस मज़हब से निकलना मेरे लिए बहुत आसान हो गया था। क्योंकि ये है कि मेरे ऊपर कोई ज़ाहिर-सी बात है इतना पहरा देने वाला था नहीं। रिश्तेदार थे, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है जब आप खुद कमाने लगते हो, क्योंकि मैं भी प्रैक्टिसिंग डॉक्टर थी, तो मेरे लिए आसान हो गया जब मैंने खुद कमाना शुरू किया। तो मैंने कहा यार ये अब मेरे लिए आसान है, बजाए इसके, क्योंकि मेरी मदर, होता ही है ना हमारे यहाँ औरतों में कि वो एक सिस्टम में रहती हैं, और बचपन से वही ट्रेनिंग कि भई इस्लाम तो कभी झूठा हो ही नहीं सकता। तो वो समझती हैं नहीं, नहीं, बस मेरे साथ जो हो गया वो तो अल्लाह का आज़माइश थी। ठीक है, तो कुछ नहीं होता बेटा, जो तुम्हारे साथ हो गया वो भी आज़माइश थी, अब तुम फिर शादी कर लो। फिर उन्होंने भई जी मुसलमान के साथ मुझे बाँधने की कोशिश की। मैंने कहा यार अब मैं, अच्छा मौका है, अभी इस चीज़ से जान छुड़ा लूँ, बजाए इसके कि मज़ीद अपनी ज़िंदगी के कुछ साल बर्बाद कर दूँ। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मुझे पता है कि एक बार शादी हो जाए मुसलमान मर्द से, फिर आपकी कोई ज़िंदगी नहीं है। आप अपनी लाइफ़ का कोई फ़ैसला नहीं ले सकते, और स्पेशली अगर आप किसी इस्लामी मुल्क में हो, आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो, आपकी वो जायदाद पे, पैसों पे कब्ज़ा करके बैठ जाए, कुछ भी कर ले, आपको कोई पूछने वाला नहीं होने वाला। तो मैंने कहा यार इस चीज़ से तो मैं सीधा जान छुड़ाऊँ। फिर मेरे साथ अच्छा ही हो गया कि कुछ मेरे पास पैसे बचे हुए थे, और खुद मैं भी कमा भी रही थी, तो मेरे लिए बड़ा आसान था। मैंने खैर यहाँ आ गई, मैं जर्मनी, अब मैं अकेले आ गई हूँ। मेरा फैमिली से कोई ऐसा सच राब्ता नहीं, मदर से मेरा राब्ता होता रहता है। लेकिन मैंने इस चीज़ पे फिर पब्लिकली अब काम करना शुरू किया है। कल भी मैंने एक वीडियो डाली थी हिजाब के बारे में ना, कि बड़ा हमारे यहाँ औरत मार्च बहुत शुरू हो गया, फेमिनिज़्म पे बात हो रही है ना। तो भई औरत मार्च शुरू हुई, तो इन मुल्लाओं ने अपना शुरू कर दिया हया मार्च निकालना मुकाबले में। वैसे इनको कभी भी याद नहीं आता कि इनको प्रोटेस्ट करना है, रेप केसेस होते हैं, बच्चों के हर दूसरा बच्चा यहाँ मदरसे का रेप हो रहा है, इतनी वीडियोज़ आती हैं, इतने इनके करतूत निकल के आते हैं, कभी प्रोटेस्ट नहीं हुआ। प्रोटेस्ट हो रहा है तो जी अब औरत मार्च पे हो रहा है कि औरत मार्च हो क्यों रही? तो खैर इन्होंने ये प्रोटेस्ट शुरू किया, तो उसमें जी नया स्लोगन आ गया कि हिजाब इज़ अ वुमेन्स चॉइस। तो मैंने खैर उसपे बड़ा वीडियो बनाई है, मैं चाहूँगी भी मैं उसका लिंक शेयर करूँ, और मैंने वो पब्लिक डाली है, फेसबुक पे भी डाली है, यूट्यूब पे भी डाली है। यूट्यूब पे तो खैर मैंने नया चैनल बनाया, तो हाँ, उसमें मैंने यही डिस्कस किया। मैंने कहा भई तुम लोग कहते हो भई औरत की चॉइस है, औरत अगर इस्लाम कहता है औरत लेना चाहती है तो वो हिजाब ले। तो भई जो तुम्हारे पास लौंडियाँ आती थीं, उनके तो तुम लोग ज़बरदस्ती हिजाब उतरवाते थे, उनको तो तुम लोग कपड़ा पहनने नहीं देते थे। मैंने उसमें सारा ख़ैर डाल दिया, मैंने हज़रत उमर का भी डाला। मैंने कहा यार हज़रत उमर के मुतालिक तो पूरी-पूरी सही हदीसें मौजूद हैं। कि वो जी लौंडी आती थी, तो वो अपना कपड़ा पहन कर आई, ठीक है? तो हज़रत उमर ने उससे पूछा कि भई तुम क्या आज़ाद मुसलमान औरत हो? तो उस औरत ने कहा नहीं, मैं आज़ाद मुसलमान औरत नहीं हूँ। जिस पे जी उसको उन्होंने फिर पकड़ा, कोड़े मार-मार के उनसे जो है वो कपड़ा उतरवाया कि भई तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम जो है वो अपने बदन को ढाँपो। ये तो सिर्फ़ आज़ाद मुसलमान औरतों के लिए। तो फिर मैंने कहा भई तो फिर उस लौंडी की कोई चॉइस नहीं थी क्या?
मतलब बात करते हैं कि भई औरत की चॉइस है, हिजाब तो चॉइस है, तो उस औरत की क्या कोई चॉइस नहीं थी? और अच्छा फिर ये हमारे यहाँ ना असल में होता ये है कि लोगों को बताते ही नहीं है बातें। मेरा भी जो ज़हन खुलना शुरू हुआ ना, ये बहुत अच्छी मूवमेंट चल रही है, एक्स मुस्लिम मूवमेंट। आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं साहिल, मैं समीर को भी सुनती हूँ, मैं सबको एडम सीकर सबको सुनती हूँ। मैंने शुरू में पहले गालिब कमाल, हारिस सुल्तान सबको मैंने सुनना शुरू किया था। हमारे यहाँ मसला ये होता है कि इस्लाम की जो इस किस्म की बातें हैं ना, उनको ये उस पे पर्दे डाल देते हैं, उनको छुपा देते हैं। अब हमें क्या बताएँगे? हमें जी बताएँगे कि जो मुसलमान औरतों को मतलब हुआ था कि भई आप अपने ऊपर पर्दा डाल लें ताकि आपकी पहचान हो, आप सताई ना जाएँ। ये तो मुशरिकीन औरतों से बचाने के लिए। अब ये नहीं बताते कि वो मुशरिकीन औरतें कौन थी? वो लौंडियाँ थी बेसिकली, जिनको ये लोग खुद सताया करते थे। ठीक है? जिनको खुद इन्होंने ज़बरदस्ती नंगा रखा हुआ होता था, उनकी बाकायदा सेक्स स्लेव की जो मार्केट्स होती थी, ठीक है? उनको बेचते थे खरीदो। ये बातें हमें कभी कोई नहीं समझाएगा। ये हमारे घर वालों खैर मुझे तो लगता है हमारे घर वालों को भी नहीं पता होती सही से बातें। सही बात ठीक है? है, बहुत से लोगों ये को नहीं बिल्कुल पता और होता। बिल्कुल, बिल्कुल। वो उसको इस तरह करके बताएँगे देखो ये तो हमारी पहचान है, औरत की इज़्ज़त है, औरत इसमें बड़ी महफ़ूज़ रहती है। ये चीज़ें जब आप खोल के पढ़ते हो ना अच्छा हमारे पास हमारे घर में भी कोई अहादीस की एज़ सच किताबें अच्छा, नहीं होती, आपकी ज़्यादातर सांस घरों में कुरान। काफी फूल रही है, अगर आप किधर रुक के बात करना चाहे तो आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी शायद। हाँ, हाँ। असल में यहाँ सर्दी भी बहुत है, मैं बाहर ही निकली हुई थी, मैंने कहा यहाँ इर्द-गिर्द कोई ऐसा थोड़ा पार्क वग़ैरह ना तो मैंने कहा यहाँ इतने लोग नहीं है इसलिए मैं यहाँ आ गई। अच्छा हाँ, अच्छा। तो इसका हिजाब की मैं बात कर रही थी, तो हमारे यहाँ कोई हदीस की किताबें तो होती नहीं, ज़्यादातर घरों में कुरान वग़ैरह होता है ये सब। कोई स्कॉलर भी जो हमारे बैठे होते हैं टीवी पे या कभी मौलाने आप किसी उसमें चले भी जाओ जुम्मे के खुतबे कभी नहीं बताएँगे खुल के बात ना, लेकिन असल बात तो ये है कि आप जिनसे उनको डिफरेंशिएट कर रहे हो वो लौंडियाँ थी और वो लौंडियाँ जिनको आपने ज़बरदस्ती नंगा रखा हुआ है, तो क्या भई उन औरतों की चॉइस नहीं थी क्या? मतलब ये इस तरह की मतलब ये लोग बातें करते हैं, ठीक है? और अच्छा अगर चॉइस और फिर आप कहते हैं कि भई हमने पर्दे का हुक्म दिया। तो पर्दे की हुक्म मतलब इसमें तो मैं तो कहती हूँ भई ना हिजाब करना औरत की चॉइस थी और ना जो इन्होंने लौंडियों के साथ मचाया हुआ था वो औरत की चॉइस थी। इसमें चॉइस की तो बात ही नहीं थी, इन्होंने सिर्फ़ अपनी आसानी ढूँढी कि भई ठीक है हम एक पर्दा मुतारफ़ करा देते हैं कि हमें आसानी होगी कि जो अपनी औरतें जिनको हमें छेड़ना नहीं है, जिनके हमने जो है वो क्या कहते हैं बोलियाँ नहीं लगानी, बाज़ारों में उनको हम अलहदा कर देंगे और बाकियों को तो हम छेड़ेंगे, जो मर्ज़ी करेंगे। बाकायदा पूरी-पूरी हदीस मौजूद है कि किस तरह से उनका मुआयना करते थे, किस तरह से उनका जो है वो खरीदारों को मतलब डीलर्स को बिठाते थे, ये सारी चीज़ें। तो मतलब मैंने कहा बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों को खोलने की। आम लोगों को ये सारी बातें नहीं पता होती। तो मैंने ख़ैर अब इस पे काम शुरू की है। तो मैंने अभी कितने साल फ़ेसबुक हो पे भी गए वीडियो आपको इस्लाम छोड़े हुए? मुझे अच्छा मैं आपको बताती हूँ, मुझे 2019 से जो है ना मुझे एक तरह से हो गया था कि मुझे इस्लाम छोड़ देना चाहिए। फिर बीच में ये हो गया कि घर वालों ने मेरा वो निकाह वग़ैरह का सीन हो गया था। तो बीच में मेरी शादी हुई, फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा और मुताल्ला करके देखते हैं, मे बी कि इस्लाम में सच्चाई है। लेकिन फिर उसके बाद तो मेरा बिल्कुल ही उठ गया था। मैंने कहा नहीं यार, ये जो है ना क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मैं उस टाइम पे बहुत डिस्टर्बिंग टाइम से गुज़र रही थी। और तो फिर मैंने ज़्यादा इस चीज़ का और ज़्यादा मैंने इस पे पढ़ना शुरू किया और फ़ोकस किया और क्रिटिसिज़्म को सुना तो मैं उस वक़्त बिल्कुल कन्विंस हो गई थी। लाइक आप कहोगे कि 13 नहीं 2023 का जो स्टार्ट था उससे मैं बिल्कुल हो गई थी मतलब इस्लाम से बिल्कुल अलग। मुझे हो गया था कि नहीं अच्छा। इसको तो मैंने बिल्कुल मानना नहीं है, कुछ भी हो जाए, अब कोई भी पहाड़ टूट जाए ये नहीं सोचना कि आज़माइश हुई है। बिकॉज़ ये सारी बातें होती हैं लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि भई जो टोटली कन्विंस है आप अभी इस्लाम से बाहर जी, निकल जी, के। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल और मैंने ये चीज़ बिल्कुल पब्लिक कर दी है कि मैं मुल्हिद हूँ और मैं तो खुल वाह! के शायद वीडियोज़ भी डेयरिंग है डाल आप में रही तो हूँ। काफ़ी। जी, जी, बिल्कुल, लोग यही बात है ना कि पर्दे डाले हुए होते हैं इन्होंने, जैसे जो मारिया जो थीं, सेक्स स्लेव्स उनका जो वाक़या है, उनसे जो उनकी नाजायज़ औलाद सब चीज़ों पे इन्होंने पर्दे डाले होते हैं और मेरी तो कोशिश यही है कि इस पे से पर्दा उठाया जाए। अब तो ख़ैर मेरे साथ वो मसला नहीं है, मैं पाकिस्तान में थी तो ज़ाहिर-सी बात है मुझे डर था। आजकल तो वैसे ही वहाँ गुस्ताखी पे पता है आपको हर दूसरे दिन किसी को ज़िंदा जला रहे हैं, किसी को मार सिर्फ़ शुबे पे। मतलब आपको हुँ। पता भी नहीं है किसी ने और मेरे ख़्याल से ये कोई इतनी बड़ी बात होनी भी नहीं चाहिए अगर कोई आप गुस्ताखी क्या आप हर रोज़ गुस्ताखी नहीं करते। मैंने अपनी पहले भी एक बार पोस्ट डाली थी। अच्छा इतना मुसलमानों का एक बड़ा मसला ये है, हर रोज़ ये पोस्ट डालेंगे फ़लस्तीन पे। फ़लस्तीन में ये हो गया, आज इतने बच्चे मर गए थे। कभी मैंने मेरी अपने जो लोग हैं, मेरे साथ के मतलब जो पढ़े-लिखे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, कभी मैंने किसी को नहीं देखा ये पोस्ट डालते हुए कि भई ब्लास्फेमी में ये गलत हो रहा है।
इनको खुद भी पता है ये डालेंगे तो इन पे भी जो है वो टारगेट, इनको भी टारगेट किया जा सकता है, इन पे भी लोग शक जाहिर करेंगे भाई इनको क्यों हमदर्दी हुई गुस्ताख के साथ। इनको पता है कि इनका जो मजहब है वो पुरअमन नहीं है, अगर पुरअमन होता है तो ये इस चीज को भी बड़े आराम से पॉइंट आउट करते, ये नहीं करते, इनको पता होता है, फिर कहते हैं नहीं हमारा आर रिलीजन इज पीसफुल। ठीक है। अच्छा, तो बिल्कुल इस पे ये लोग बिल्कुल बात नहीं करते, पढ़े लिखे लोग भी इनके जो बज़ाहिर मतलब मुसलमान हैं, जो मॉडरेट भी हैं, बहुत इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट नहीं हैं, वो इस पे बात नहीं करते। लेकिन मैं तो भई हैरान हूँ, मुझे तो लगता है कि इस वक़्त अगर पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा खतरा है, जो अगर पाकिस्तान को ले डूबेगा तो वो यही मज़हबी इंतहा पसंदी है। कभी भी कोई सिविल वॉर हो गई, कुछ हो गई तो ये मुल्लाओं ने तो छोड़ना नहीं किसी को, और ये अभी एक-दूसरे की भी गर्दनें काटेंगे। अभी तो ये आम लोगों के पीछे पड़े ना, अभी उसको भी उन्होंने मुफ्ती तारिक मसूद को भी इन्होंने घेर लिया है। तो ये यही होगा, और मज़े की बात ये है कि ये सारे हैं 2 नंबर। तो इनका होना ये कि ये एक-दूसरे के हसद में ही आके, मुकाबले में ही आके एक-दूसरे की फॉलोइंग खराब करने के चक्कर में ना, ये एक-दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते फिरेंगे और एक-दूसरे की गर्दनें काटेंगे, जो मुझे समझ आ रही है इनकी। लेकिन कोई इस बारे में नहीं बोलता कि भई ये क्या दहशतगर्दी है कि आप सिर्फ़ लोगों को शुबे में, और ये कितना बड़ा खतरा है, एक मुल्क जिसमें वैसे ही लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। ठीक है, आप वहाँ ये शुरू कर दो, यहाँ तो लोग एक-दूसरे की जायदाद के पीछे वैसे ही पागल हैं। ठीक है, यहाँ कोई किसी लड़की का रेप करेगा, उस पे इल्ज़ाम लगा देगा भई ये गुस्ताख थी। ठीक है, रेप करके चलो भी ज़िंदा जला दिया। ठीक है, किसी की बहन-भाई आपस में जिसकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करना, ये गुस्ताख था। तो ये मतलब मुझे समझ नहीं आती कि लोगों को ये क्यों चीज़ नज़र नहीं आती। मुसलमानों को ये भी कीड़ा होता है ना कि हमें ये पेश करना है कि हमारे मुसलमान मुल्क बहुत अच्छे हैं और इस्लाम मज़हब बहुत पुरअमन है। तो वो इस चीज़ पे जानबूझ के बात नहीं करते, पर्दे डालते। तो मैंने इसके बारे में भी मैंने पोस्ट डाली थी। मैंने कहा आपका मज़हब पुरअमन है ही नहीं, और ये गुस्ताखी ये सब तो ये अभी शुरू हुआ है। आप मुझे ये बताएँ ना, आप इंडिया में हैं, ठीक है? इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, ठीक है? लेकिन मेजॉरिटी यहाँ हिंदू है, और हिंदू को ये बड़ा आजकल कहते हैं इंतहा पसंद ये वगैरह। आप ये सोचिए कि डॉक्टर जाकिर नाइक यहाँ कितना अरसा अपनी करते रहे तबलीग, उसमें हर तरह के लेक्चर देखते थे, हर तरह के लेक्चर देते थे, और मतलब सरकास्टिक रिमार्क भी देते थे बुतों के बारे में, इन चीजों के बारे में। 4-4, 5-5, 6-6 लाख की भीड़ जमा के वहां पे हिंदुइज्म को गलत साबित करते बैठता था वो, और जी, उसको जी, जी, किसी ने बिल्कुल। मारा नहीं, कोई काटा नहीं। और एक मुझे इस्लामी मुल्क बता दें जहाँ कोई हिंदू पंडित हो, या चलो कोई इनका अपना क्रिश्चियनिटी का कोई पोप हो जो बहुत मशहूर हो गया अपने दीन के बारे में बात करते हुए, कोई भी हो, कोई भी एक आपको ऐसी एग्जांपल नहीं मिलेगी। ये मुझे ना असल में जब मैं इस ब्लास्फेमी के बारे में सोच रही थी तो एकदम मुझे ऐसे ही ख्याल गुजरा, मैंने कहा यार ये अभी तो बात कर रहे हैं इंतहा पसंदी की, लेकिन ये तो उनकी पहले से हरकतें। पहले आपको एक दिखा दो ना, कोई इस्लामी मुल्क है, आप कहते हो नहीं नहीं हमारा तो बड़ा अच्छा है, हमारा इस्लाम सबके हकूक पूरे होते हैं, हम तो माइनॉरिटी को बड़ा पूछते हैं, तो कोई एक दिखा दो, चलो क्रिश्चियनिटी तो तुम लोगों से करीब है ना, उसका कोई क्यों पोप तुम लोगों के यहाँ मशहूर नहीं होता, क्यों कोई किसी को, जाहिर सी बात है कर ही नहीं सकते, आप करोगे यहाँ पे वो आपकी गर्दनें काट देंगे। अब नहीं ये बहना, मसले मसला मजे ये की था बात ना, ये है। मसला ये था कि इनके दरमियान ब्लास्फेमी और गुस्ताखी का मेयार क्या है। अगर हाँ, इनकी किताबों से हम अगर कोई मसला दिखलाते हैं या कोई बात बतलाते हैं या हदीस रसूल पढ़ते हैं या कुरान की आयतें पढ़कर उसकी तिलावत करके उसका मफहूम बतलाते हैं, तो ये उसको गुस्ताखी अगर बतलाते हैं। अगर हुँ, तारिक मसूद साहब की आपने बात की, तो तारिक मसूद साहब ने हुँ, गलत क्या कहा था? कोई गलत हाँ, बात नहीं कही, उम्मी इनकी किताबों में लिखा है और वही बात उन्होंने अपनी हुँ, ज़ुबान में कही, तो उसको हुँ, इन्होंने गुस्ताखी डिक्लेयर कर दी और हज़ारों 3-4 दिन हुआ उन्होंने ये बात बतलाई थी और हुँ, उस पर उनके गुस्ताखी का फतवा लग गया और हज़ारों वीडियोज़ उनके खिलाफ बन गई। तो मसला ये बनता है कि भाई आपके नज़दीक गुस्ताखी का मेयार क्या है? ब्लास्फेमी का मेयार क्या है? वो मेयार तो अपना क्लियर करें ना, क्या आपकी किताबों में हकीकत बता रहे हैं तो वो गुस्ताखी है? तो जी, फाइनल हमको बता दें, आपकी किताबें आप अपनी किताबों का मुताला करें, अपनी किताबें पढ़ें, अपनी किताबों को जला दें। बुखारी आपकी हुँ, क्या है? तो आपकी हुँ, बुखारी में वो चीज़ें लिखे हैं, तिरमिज़ी में लिखे हैं, सियाह सित्ता में वो किताब बातें लिखी हैं। फिर अगर अगर हम कहते हैं कि औरतें खेतियाँ हैं, ये आपकी किताबों में लिखा है, कुरान में लिखा है, तो आप हमें गुस्ताखी का फ़तवा देते हैं। भाई अपनी किताब का जी। मुताला तो करें, पढ़े तो करें। आपके दरमियान, आपके नज़दीक ब्लास्फेमी का मेयार क्या है? फाइनल तो करें फिर आप। जी, बिल्कुल, ऐसे ही है। अभी मैंने भी जो वीडियो डाली, तो उसमें मैंने सारे जो हैं अनस इब्न मालिक सबके मैंने उन्हीं के ही मैंने रेफरेंसेस डाले। पूरी-पूरी इनकी जो इब्न शैबा सारी जो किताब सब चीज़ों के मैंने डाले रेफरेंस, और मैंने लिख भी दिया, मैंने डिस्क्लेमर डाल दिया, मैंने कह दिया कोई भी इवेंट इमेजिनरी नहीं है, बनाया हुआ नहीं आपकी अपनी किताबों से।
अब आप क्या बोलोगे? और फिर उसको होगा नहीं हमारे ऐसी तौहीन करती, हमारे इतने बड़े खलीफा हज़रत उमर, हज़रत अली उनके बारे में ये बोल दिया। हम क्या करें भई अगर वो करते ही यही थे तो? अब ये और बात है कि तुम लोगों ने खुद खोल के नहीं पढ़ा, हम लोग अगर उसको पढ़ के बयान कर रहे हैं तो हम क्या करें? तो ख़ैर ये है और इनका बस यही होता है कि इनके बस रिलिजन को जो है बस किसी तरह से बस अच्छा बना के बस हम पेश करें, वो जैसा है तो वो वैसा है, हम क्या करें? अब हम हर चीज़ पे अंधे, बहरे, गूंगे तो नहीं बन के बैठ सकते जैसा ये लोग सोचते हैं। अच्छा तो ख़ैर अरीशा जी, बहुत अच्छा लगा आप आई जी, जी। और इतना मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा अंदर आप एकदम भर के बैठी थी और आपको मौका मिला तो एक साथ पूरा आपने खाली कर दिया। बहुत अच्छा लगा और आपको आपकी ब्रेवरी पे सलूट है कि भले से आप जर्मनी में है या कहीं भी है, लेकिन आपने हिम्मत बताई कि आप कैमरे के साथ आकर जो है अपनी बात रख रही है। हालांकि आप पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है, फिर भी आप में इतनी डेयरिंग है तो सलूट है। अरीशा जी के लिए एक एक गुलाब आप लोग जरूर भेजे। और अमित साहब जरा आपके चैनल का लिंक जो है तो हम लोग अभी शेयर भी कर देते हैं। आप इंटरेस्टेड है इस एक्टिविज्म में, लोगों को इस्लाम की हकीकत बताना चाहती है तो हम आपका चैनल भी शेयर कर देंगे। और जितने लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, आपने अरीशा जी की बात को अभी सुनी, लेट्स गिव हर अ पुश। एक जो है वो पुश देना जरूरी है चैनल को। तो ये हमारे क्या नाम है इनका, अश्विनी भाई ने भी शेयर किया था। एक तो कमेंट इतना तेजी से जा रहा है, ये देखिए, अरे भाई कहाँ है, हाँ देव भाई ने भी शेयर किया हुआ है। और बाकी लोग जो गुलाब भेज रहे हैं, आप सभी लोगों का भी शुक्रिया। इनके चैनल को एक पुश देते हैं भाई लोग, एंड लेट हर डू दी वर्क। एटलीस्ट एक स्टार्ट उनको देते हैं और उनका अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो आप और भी लोगों के साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं। फिलहाल चूंकि वो हमारे चैनल पे आई है और आप सभी लोगों को मालूम है कि जो भी हमारे चैनल पे आता है हम खाली हाथ नहीं भेजते उनको। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक पुश दे इनके चैनल को। अमित साहब, आपको इनका चैनल मिला तो यहाँ पे अपने आईडी से भी यहाँ पे शेयर कर दो। दिखा नहीं मेरे को। अरीशा जी, वैसे कल आप मदिया जी के चैनल पे थे ना? जी, 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 जी। हाँ, मैंने देखा था आपका वो थंबनेल तो देखा था, वीडियो नहीं देख पाया था। तो अच्छा, आपका चैनल का लिंक आप यहाँ प्राइवेट में दे देंगे? जी, जी, मैं ये आपको फैन ऑफ एडम सीकर भी और अपने बैड गर्ल सारे लोग शेयर कर रहे हैं। देखो यहाँ से उठा लो या तो। हाँ, ये अच्छा अच्छा, अरीशा बाबा मुझे लगता है कि साहिल लाला जी काफी देर से खामोश है, कुछ बोलना चाहते हैं। और लाला जी कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं सर, मैंने क्या एडम साहब कहना है, वो शायद सारा कुछ खुद कह गई हैं इतना जबरदस्त, तो इसमें अब मेरा नहीं ख्याल कि आई कैन ऐड एनीथिंग ओवर हियर। तो बहरहाल काम करते रहें, मैं ये तो दुआएं हैं सिर्फ सब साथ इनके। तो कीप अप द गुड वर्क, दैट्स ऑल व्हाट आई वुड से एट दिस मोमेंट। जी, जी। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आती रहूँ ना लाइव आपके चैनल में, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पहले मैं सिर्फ वहाँ से सुना करती थी पाकिस्तान से, उसमें भी सब कुछ वीडियोज़ आती थी हमारे पास। बाद में तो चैनल ही फिर उन्होंने शायद बैन कर दिया। जी, ये यही इनका वाला चैनल चैनल है। है। जी, जी, यही हाँ। वाला, यही वाला। अच्छा, तो अभी तो 475 सब्सक्राइबर भी हो गए हैं भाई लोग। जरा एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर जो है अभी का अभी कंप्लीट कर लो। और बल्कि अभी हमें 10,300 लोग देख रहे हैं, तो 2-3 हजार जितना भी हो सकता है अभी का भी इनके सब्सक्राइबर बढ़ा दो। फिर उसका कंटेंट देखिए आप किस तरीके से वो काम कर रही हैं। और अगर जी, जी। अच्छा लगे इनका कंटेंट तो और भी, क्योंकि कैसा है ना अरीशा जी, हमारा काम है एक पुश देना, ठीक है? जी, मतलब जी, हम, बिल्कुल। हाँ, अब उसके बाद आप किस तरीके का कंटेंट बना रही है, कितना इंटरेस्टिंग है, कितना आप लोगों को रिटेन कर सकती है, वो आपकी सलाहियत पे डिपेंड करता है, फिर हम पे डिपेंड नहीं करता है ना? तो इसी वजह से मैं पहले ये बात कह देता हूं, क्योंकि फिर क्या होता है कि कुछ लोग जो बाद में बुरा मान जाते हैं, अगर चैनल नहीं चला, उनका व्यूज नहीं आया, तो वो ठिकरा हम पे फोड़ देते हैं बाद में। तो इसी वजह से मैं पहले ही ये चीज बोल देता हूं कि भाई हम रिक्वेस्ट करते हैं लोगों से, वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे मेरी बात सुन के, लेकिन आगे आपके चैनल को आगे बढ़ाना ये आपकी अपनी क्या कहते हैं उसको मेहनत होगी, आपकी सलाहियत होगी। तो यार एटलीस्ट जो है 1000 सब्सक्राइबर जो है इनके पूरे कर दो। और आपको कल आप जब इसका
क्या कहते हैं इसको, टाइम स्टैम्प आप जब डालोगी तो उसमें अरीशा जी का चैनल भी उसमें मेंशन कर देना टाइम स्टैम्प में, ताकि जो लोग टाइम स्टैम्प चेक करेंगे तो वो उनको लिंक भी मिल जाएगा। और अमित साहब आप डिस्क्रिप्शन में भी इनके चैनल का लिंक डाल देना, ताकि कोई डिस्क्रिप्शन के हाँ। थ्रू जाना चाहता है तो वो भी चले अभी- जाए। थैंक यू सो अभी मच अरीशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी ठीक है, चले मैं 1K फिर हो गया दोबारा लगता ज्वाइन करूंगी। देखो 1K हो गया है क्या? हाँ मैं रिफ्रेश मारा हूँ अभी। हाँ 1 मिनट अरीशा जी, 852। 150 भाई लोग 150 करो, ताकि इनको यहाँ से नजराना हम 1000 का देके भेजे। 150 लोग प्लीज, भाई की बात पे 150 लोग अभी अगर कर देते हैं तो इनको जो है हम अलविदा यहाँ से अभी आज की स्ट्रीम से 1000 सब्सक्राइबर के नजराने के साथ भेजेंगे, ताकि 892। ये भी याद रखे कि यार साहिल के चैनल पे गई थी मैं। ठीक है, यहाँ 1K हो गया बोल रहे लोग। 928। मैं आती रहूंगी, मेरा तो पूरा इरादा है। अरे अभी हम Movement हम project आपको 1000 का नजराना देके भेजेंगे। एक 2 मिनट रुक जाएगा भाई लोग, कर दो यार, कर दो। मोमिनों से डिस्कशन भी करने का है, जल्दी करो। फिर नेक्स्ट मोमिन से डिस्कशन करना है, धारदार दांत वाला मोमिन है। 970। 30 बचे। 30 बचा है भाई लोग, 30। किसने है दम? 30 का दम। साहिल भाई ऐसा नहीं होता है कि हो जब गया। मस्जिद में वो हाँ। क्या होता है ना कि चंदा वगैरह आता है तो बहुत सारे लोग हाँ। अपना कोई लोटा दे देता है, कोई सामान दे देता है, तो फिर बाद में ना उसकी नीलामी होती है। 70 एक भाई मैंने बोल दिया 80 200 पीछे वाले भाई ने बोला 200 अरे वाह भाई की 1100 वो जाते जाते 10,000 का एक लोटा बिक जाता है। ठीक हो वाह गया? ऐसे तो ठीक हो गया। अरीशा जी ये जी। हमारे नजराना है आपके चैनल के लिए, और खूब मेहनत करें, खूब आगे बढ़े, अच्छा कंटेंट बनाए, यही हमारी जी उम्मीद है बिल्कुल, आपसे। मेरा तो इरादा है कि खुल के मैं जरा इसकी वीडियो, और इसका इलाज यही है, जितना इन्होंने ब्लास्फेमी पे दंगा मचाया हुआ ना पाकिस्तान में, मैं तो कहती हूँ हर हाँ। जो पाकिस्तानी मुल्हिद थे उसको आना चाहिए सामने और आके इनकी पोलें खोले कि भाई तुम लोग कितना लोगों को चुप कराओगे, यहाँ नहीं तो हम बाहर जाके तो हम करेंगे। अरे बिल्कुल, लेकिन बी सेफ, क्योंकि आप चेहरे जी के जी साथ अपना एक्टिविज्म कर रही है, तो बी वेरी सेफ और काम करते रहिए। थैंक यू सो मच।